कि इतने लोगों के पास इंदिरा आवास नहीं है तो मुख्यमंत्री इंदिरा आवास योजना हम लागू कर देंगे, हम उसको दे देंगे। इसमें किसको तकलीफ है? भाजपा के लोग को। अंदर में मंदिर सोने के चिड़िए का बना होता है और गरीब बाहर में भीख मांगता है। अगर मैंने ये तय किया कि भगवान को मानने वाले व्यक्ति को भी मैं आवास दे दूंगा तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं प्राची सिंह अभी आरजेडी कार्यालय में मौजूद हूं और कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कुछ बड़ा बयान दिया है, तो पहले आप उनसे सुनिए। अकलियत के साथी हो, हम सबके लिए जनगणना किया कि किस व्यक्ति के पास ज़मीन है कि नहीं है, किस व्यक्ति के पास घर है कि नहीं है। अगर इंदिरा आवास उसको नहीं मिला और मैंने जनगणना करा के यह जानकारी ले लिया कि इतने लोगों के पास इंदिरा आवास नहीं है तो मुख्यमंत्री इंदिरा आवास योजना हम लागू कर देंगे, हम उसको दे देंगे। इसमें किसको तकलीफ है? भाजपा के लोग को, भाजपा ही के लोग को है ना। अब देखिए, देश में जितने मंदिर हैं उस मंदिर के बाहर अगर सबसे ज़्यादा देश का गरीब लोग बैठते हैं, अंदर में मंदिर सोने के चिड़िए का बना होता है और गरीब बाहर में भीख मांगता है। अगर मैंने ये तय किया कि भगवान को मानने वाले व्यक्ति को भी मैं आवास दे दूंगा तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? कोई गुनाह किया मैंने? हम गरीब के लिए काम करना चाहते हैं, इसको अर्थ का अनर्थ नहीं लगाया जाए। कहा जा रहा है आर्थिक डेटा जो है वो भी जारी कर देना करेंगे ना, करेंगे ना, है। करेंगे। बारीकी से मैं उसको देख रहा हूँ कि बिहार में कौन सी गरीब को मकान चाहिए, कौन सी गरीब को पढ़ाई चाहिए और कौन सा जिला में अब कौन लड़के जीतेगा यह भी तय करेंगे। सर, चौथा कृषि रोड मैप 18 अक्टूबर से बिहार में उद्घाटन का शुभारंभ कर रहे हैं। कुछ नया है इसमें? ऐतिहासिक है ना। देश में बिहार एक पहला राज्य है जहाँ पे किसानों की बात करने देश के महामहिम राष्ट्रपति आते हैं। भाजपा शासित एक भी ऐसा राज्य मुझे बता दो हिंदुस्तान में जहाँ पे किसानों से मिलने के लिए देश के राष्ट्रपति को बुलाया जाता हो, जरा हमको बता दीजिए। मैंने बुलाया है, वो आएंगे, किसानों को संदेश देंगे, हम किसानों के लिए काम करेंगे। और बहुत सारी पॉलिसी आई है जिससे हमारे किसान को फ़ायदा होगा। पूरी दुनिया परेशान है जलवायु परिवर्तन से, तो हम अगर उसके लिए पॉलिसी बनाए हैं। और तो और यह जान लीजिए, यह भी मुझे जानकारी प्राप्त हो गई है कि बिहार में कौन ऐसे किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है। अब तो ज़मीन भी नहीं हम उनको दे देंगे। यह भी जानकारी हो गई कि कौन 100 बीघा के मालिक हैं और कौन जीरो हैं। अगर यह जानकारी सरकार के रिकॉर्ड में चली गई है, इसमें कोई बात बनाने की चीज़ है? अब वो जाति के लोग आ रहे हैं। अब एक जाति के नेता ने कहा कि हमारा आबादी कम हो गया। कम हो गया तो अच्छी बात ना है। अगर लोग जागरूक हो गए कि हम दो और हमारे दो तो क्या दिक्कत है? अगर लोग जागरूक हो गए देश में, बिहार में कि हम दो और हमारे दो तो क्या तकलीफ है? और जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारा नहीं पूछा गया, उनको ये पूछ लीजिए कि आपके घर में कोई भाई भतीजा जो होगा, कुछ लोग आरोप वही लगा रहे हैं ना जो दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में रहने वाले लोगों को जातीय जनगणना से कोई मतलब है? नहीं ना है। अब हम जो है, हमारे टीम जो है गई होगी खगड़िया में न पूछने कि दिल्ली में जाएगा पूछने, तो खगड़िया में जो पूछा होगा उनकी चाची होंगी, दादी होंगी, दादा होगा, कोई तो होगा ना, बता दिया होगा कि फलाना कहाँ रहता है, फलाना कहाँ रहता है, तो सब तो रिकॉर्ड में ही है। इसलिए इसको सब लोगों को जो है बड़ाई करना चाहिए, क्योंकि ये गरीबों के काम के लिए कराई गई है। कोई वोट वोट का मामला थोड़ी है। काहे छटपटा रहा है सब लोग? अरे गरीब के लिए काम करेंगे, गरीब का नई पॉलिसी आएगी, इसके लिए ना बना है। जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा ज़मीन है, जो सर्वे हुआ है, उन पर किस तरह से क्या पूछेंगे? अभी जिनके पास ज़्यादा है पूछेंगे, अगर दान में देना चाहेंगे तो दे देंगे, क्या आपत्ति है उसमें। कृषि मंत्री
कुमार सर्वजीत ने कहा कि जातीय जनगणना के लिए बिहार पहला राज्य बन गया और जो जातीय जनगणना से उन्हें मालूम हुआ कि सर्वे के अनुसार किसके पास कितनी खेत है और जो गरीब है उन्हें कि अगर खेत नहीं है तो उसे खेत भी मुहैया कराई जाएगी। और साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहे एक न्यूज़ 24 प्राची की रिपोर्ट पटना। धन्यवाद।